हेलो फ्रेंड्स, OMG थिंकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे सैनिक की बात करेंगे जो कि मरने के बाद भी सरहद की रक्षा कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ सिक्किम से सटी भारत चीन सीमा में एक सैनिक जो कि हरभजन सिंह के नाम से जाने जाते हैं। जी हाँ, सुनने में बात ज़रूर अजीब और हैरत में डालने वाली लगती है, लेकिन सच यही है। चौंकाने वाली बात यह है कि मृत सैनिक की याद में एक मंदिर भी बनाया गया है यहाँ पे, जो लोगों की आस्था का केंद्र बन गया है। और यहाँ रोज़ाना बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे दर्शन करने दूर दूर से पहुँचते हैं। बात हो रही है सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में जेलोपल्ला दर्रा और नाथुला दर्रा के बीच बने बाबा हरभजन सिंह मंदिर की। लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर में बाबा हरभजन सिंह की एक फ़ोटो और उनका सामान रखा हुआ है। दरअसल बाबा हरभजन सिंह कोई साधु महात्मा नहीं थे जिन पर मंदिर बनाया गया, बल्कि हरभजन सिंह भारतीय सेना के जवान हुआ करते थे जिनकी एक हादसे में मौत हो गई थी। 3 अगस्त 1941 को पंजाब के कपूरथला में जन्मे इस सिपाही की मौत 11 सितंबर 1968 को हुई थी। माना जाता है कि यह सैनिक अपनी मौत के बाद भी देश की सरहद की रक्षा कर रहा है। इस सिपाही को अब लोग कैप्टन बाबा हरभजन सिंह के नाम से जानते हैं, पुकारते हैं। और कहा जाता है कि हरभजन सिंह की मौत नाथुला दर्रा में गहरी खाई में गिरने से हो गई थी। मान्यता है कि तब से लेकर आज तक सिपाही किसी न किसी तरह सरहद की रक्षा कर रहा है। खास बात यह है, और मान्यता इतनी बढ़ गई है कि भारत ही नहीं बल्कि चीन के सैनिक भी इस बात को मानने लगे हैं, क्योंकि सरहद पर एक ऐसा सैनिक है जो मौत के बाद भी यहाँ गश्त कर रखवाली करता है। बताया यह भी जाता है कि चीनी सैनिकों को बाकायदा हरभजन सिंह को मरने के बाद घोड़े पर सवार होकर सरहदों पर गश्त लगाते हुए देखा गया है। कपूरथला में जन्मे हरभजन सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गाँव में रहकर ही हासिल की थी। मार्च 1955 में उन्होंने DAV हाई स्कूल पट्टी से 10वीं कक्षा पास की। जून 1956 में हरभजन सिंह ने अमृतसर में बतौर सैनिक दाखिल हुए और सिंगल कोर में शामिल हुए थे। 30 जून 1965 को उन्हें एक कमीशन प्रदान की गई। वे 14 राजपूत रेजिमेंट में तैनात हुए। वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने अपनी यूनिट के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। इसके बाद उनका स्थानांतरण 18 राजपूत रेजिमेंट में हो गया था। वर्ष 1968 में कैप्टन हरभजन सिंह 23वीं पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्वी सिक्किम में तैनात थे। 4 अक्टूबर 1968 को खच्चरों का एक काफिला लेकर वे पूर्वी सिक्किम से ताकुला से डेंगचुई की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पांव फिसलने के कारण एक नाले में गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। पानी का तेज बहाव होने के कारण उनका पार्थिव शरीर घटनास्थल से करीब 2 किलोमीटर दूरी पर जा पहुंचा। जो भारतीय सेना ने बाबा हरभजन सिंह को खोज खबर लेनी शुरू की तो 3 दिन बाद उनका पार्थिव शरीर मिला। ऐसी मान्यता है कि हरभजन सिंह ने अपने साथी सिपाही प्रीतम सिंह को सपने में आकर अपनी मौत की जानकारी दी और बताया कि उनका शव कहाँ पड़ा हुआ है। उन्होंने प्रीतम सिंह से उनकी समाधि बनाए जाने की इच्छा भी जाहिर की। पहले प्रीतम सिंह की बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उनका शव उसी स्थल पर मिला जहां उन्होंने बताया तो सेना के अधिकारियों ने भी उनकी बात पर विश्वास किया। सेना के अधिकारियों ने उन्हें छो नामक स्थान पर उनकी हरभजन सिंह जी की समाधि बनवाई। मृत्यु के बाद बाबा हरभजन सिंह ने साथियों को नाथुला के आसपास चीन के सैनिक गतिविधियों की जानकारी सपनों में देते हैं, जो हमेशा सत्य होती है। तभी से बाबा हरभजन सिंह का मृत्यु शरीर भारतीय सेना की सेवा कर रहा है। और इन्हीं तथ्यों के साथ और इनको मद्देनज़र रखते हुए मरने के बाद भारतीय सेना की सेवा उनका शरीर भारतीय सेना की सेवा में रखा गया है अभी तक भी। तो जब उनकी समाधि को 9 किलोमीटर नीचे नवंबर 1982 को भारतीय सेना के द्वारा बनाया गया समाधि को। और माना जाता है कि यहाँ रखे पानी की बोतल में चमत्कारी गुण आ जाते हैं और इसका 21 दिन सेवन करने से श्रद्धालु अपने
रोगों से छुटकारा पा जाते हैं। बीते 52 साल में बाबा हरभजन सिंह की पदोन्नति सिपाही से कैप्टन की हो गई है। आस्था का आलम यह है कि जब भी भारत चीन सैन्य बैठक नाथुला में होती है तो उनके लिए एक खाली कुर्सी रखी जाती है। इसी आस्था के चलते भारतीय सेना उनके सेवारत मानते हुए हर साल 15 सितंबर से 15 नवंबर तक छुट्टी मंजूर करती है और बड़ी श्रद्धा के साथ स्थानीय लोग एवं सैनिक एक जुलूस के रूप में उनकी वर्दी, टोपी, जूते, साल भर का वेतन 2 सैनिकों के साथ सैनिक गाड़ी में नाथुला से न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन तक लाते हैं। वहां से डिब्रूगढ़ अमृतसर एक्सप्रेस से उन्हें जालंधर पंजाब लाया जाता है। यहां से सेना की गाड़ी उन्हें गांव में छोड़ने आती है। वहां सब उनकी माता को सौंप दिया जाता है। फिर उसी ट्रेन से आस्था और सम्मान के साथ उनके समाधि स्थल नाथुला लाया जाता है। कुछ लोग इस आयोजन को अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली बात मानते हैं, इसलिए उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया क्योंकि सेना में किसी भी प्रकार का अंधविश्वास की मनाही होती है। लिहाजा सेना ने बाबा हरभजन सिंह को छुट्टी में भेजना बंद कर दिया गया। तब से अब बाबा साल के 12 महीने ड्यूटी करते हैं। मंदिर में बाबा का एक कमरा है जिसमें बाकायदा हर रोज़ सफाई और बिस्तर लगाया जाता है। बाबा की सेना की वर्दी और जूते रखे जाते हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि रोज़ाना साफ सफाई होने के बाद भी बाबा के जूतों में कीचड़ और चद्दर में सिलवटें पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।